लोग ट्रांसलेट करेंगे एक पैसेज को। चलिए पहले पैसेज को रीड कर लेते हैं। एक युवक ने एक कार्यालय में क्लर्क के पद के लिए आवेदन किया। उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। अधिकारी ने लंबी चर्चा के बाद उसे बताया कि वह इस पद के लिए उपयुक्त नहीं है। वह युवक निराश हो गया। जब वह कार्यालय से वापस जा रहा था तो उसने फर्श पर एक पिन पड़ी देखी। उसने बिना कुछ कहे उस पिन को उठाकर मेज पर रख दिया। अधिकारी ने यह सब देखा और उसे वापस बुलाया। उसने युवक को नियुक्त कर लिया और वह बहुत खुश हो गया। ये पूरा का पूरा जो टेंस पैसेज है ये पास्ट में है, मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। पहला जो हमारा सेंटेंस है वह है, एक युवक ने एक कार्यालय में क्लर्क के पद के लिए आवेदन किया। देखने में आपको ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो चलिए सेंटेंस को हम आपको इजी ट्रिक बताते हैं कैसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, एक युवक ने ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। एक कार्यालय में, जब आप इस तरह सेंटेंस को टुकड़ों में बांट देते हैं ना, कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो आपको इजी हो जाता है। क्लर्क के पद के लिए आवेदन किया, है ना। तो किसी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वही आता है, सब्जेक्ट विद वर्ब। तो एक युवक ने, युवक का इंग्लिश होता है यंग मैन, और यंग मैन, ओके। क्या किया उसने? अप्लाई किया, आवेदन किया। तो आवेदन करना का इंग्लिश होता है अप्लाई, और उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अप्लाइड, APPLIED, ओके। APPLY होता है अप्लाई, आवेदन करना, सेकेंड फॉर्म Y हट के IED आ जाता है। और यंग मैन अप्लाइड, एक नवयुवक ने अप्लाई किया। अब देखो कहाँ अप्लाई किया और किस चीज के लिए अप्लाई किया। तो पहले हम जो है ये इन्फिनिटिव वाला लिखेंगे, क्लर्क के पद के लिए, ओके। क्लर्क के पद के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, ओके। कहां अप्लाई किया? इन एन ऑफिस, एक कार्यालय में, यानी कि इन एन ऑफिस। चलिए आगे, उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। उसने बुलाया और उसे बुलाया गया में डिफरेंस है ना। तो उसको बुलाया गया, यानी कि ये सेंटेंस पास्ट में है और साथ साथ में पैसिव वॉइस में है ना। उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। He was called, पैसिव वॉइस में है, इसलिए was और verb की थर्ड फॉर्म लगेगी। He was called, काहे के लिए बुलाया गया? इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए। For interview, for interview, He was called for interview। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इस पैसेज का। अधिकारी ने लंबी चर्चा के बाद उसे बताया कि वह इस पद के लिए, यहां पर ये लिखा है लिए होना चाहिए, उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हमने जो है कई टुकड़ों में बांट दिया। अधिकारी ने उसे बताया, यहाँ से हम सेंटेंस को सब्जेक्ट और वर्ब, देखिए सब्जेक्ट है, किसने बताया? अधिकारी ने। क्या काम किया? बताया। ठीक है, तो अधिकारी ने उसे बताया, द ऑफिसर। और ये जो देखिए लंबी चर्चा के बाद, इसको या तो पहले लिखिए या तो बाद में कर लिए, चलिए पहले ही इसको निपाट देते हैं। लंबी चर्चा के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, आफ्टर
अ लॉन्ग डिस्कशन, कॉमा लगा देते हैं। अधिकारी ने उसे बताया, द ऑफिसर टोल्ड हिम, कि के लिए हम लगाते हैं दैट, वह इस पद के लिए उपयुक्त नहीं है। He was not fit for that post। देखिए अब यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, आपको लग रहा होगा तो was कहाँ से आ गया, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर का एक रूल होता है कि कोई भी सेंटेंस होगा ना वो एक ही टेंस में आता है, चाहे वो प्रेजेंट में आए या फिर पास्ट में आए। तो यहाँ पर देखिए अधिकारी ने उसको लंबी चर्चा के बाद उसको बताया, ये सेंटेंस पास्ट का है ना, कि वह उपयुक्त नहीं है, ये तो पास्ट की बात है, यानी कि उपयुक्त नहीं था। ओके, हिंदी और इंग्लिश को ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। वह युवक निराश हो गया। ओके, वह युवक निराश हो गया। द यंग मैन, वह युवक, या फिर दैट यंग मैन, या फिर द यंग मैन भी लिख सकते हैं। द यंग मैन, ये जो द है ना वो बता देता है कि कोई पार्टिकुलर जिसकी बात हो रही वही है। तो दैट यंग मैन या द यंग मैन वाज डिसअपॉइंटेड, निराश हो गया, वाज डिसअपॉइंटेड, निराश हो गया। जब वह कार्यालय से वापस जा रहा था। ओके, जब जा रहा था, तो यहाँ पर जब की इंग्लिश होती है व्हेन। वह कार्यालय से वापस जा रहा था, जब वह कार्यालय से, फ्रॉम द ऑफिस, वापस जा रहा था। ओके, वापस जा रहा था का मतलब गोइंग बैक। ओके, व्हेन ही वॉज, वापस जाना का इंग्लिश गो बैक या फिर रिटर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिटर्निंग भी लिख सकते हैं या फिर गोइंग बैक लिख सकते हैं। व्हेन ही वॉज रिटर्निंग, कहाँ से, ऑफिस से, कार्यालय से, फ्रॉम द ऑफिस, फ्रॉम द ऑफिस। तो उसने फर्श पर एक पिन पड़ी। देखिए अब यहाँ देखिए, तो के लिए देन नहीं लगाएंगे, सिर्फ कॉमा लिख देंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब व्हेन लगता है ना तो फिर देन नहीं लगता, कॉमा लगा देंगे बस। ओके, ही सॉ अ पिन, उसने देखा। ठीक है, तो उसने देखा, किसने देखा, उसी की बात हो रही है, यंग मैन की। यहाँ पर उसने है तो ही लिखेंगे। ओके, उसने देखा, देखा, देखी के लिए क्या लगाएंगे, सॉ, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ही सॉ, क्या देखा, अ पिन, ऑब्जेक्ट लगा देंगे तुरंत। ओके, अ पिन। पड़ी, पड़ी की इंग्लिश यहाँ पर होगा लाइंग, क्योंकि ये अब बन जाता है बेटा, क्या बन जाता है, पार्टिसिपल। ओके, ही सॉ अ पिन लाइंग ऑन द फ्लोर। When he was returning from the office, he saw a pin lying on the floor. चलिए ये वाला सेंटेंस देखते हैं। उसने बिना कुछ कहे, उसने बिना कुछ कहे, without saying anything, बिना कुछ कहे, उस पिन को उठाकर, कर लगा है यहाँ पर, तो इसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, उस पिन को उठाकर मेज पर, ऑन द टेबल पर रख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले उसने रख दिया। और कैसे रख दिया, बिना कुछ कहे। अब ये वाला जो फ्रेज है इसको हम आगे लिखेंगे या फिर पीछे लिखेंगे, पहले लिख देते हैं, बिना कुछ कहे, विदाउट सेइंग एनीथिंग, बिना कुछ कहे। ओके, उसने रख दिया। ही पुट का सेकेंड फॉर्म पुट ही होता है। ओके, ही पुट
क्या रख दिया? नहीं, बिना कुछ के उसने पिन को उठाकर मेज पर रख दिया। ही पुट विदाउट सेइंग एनीथिंग ही टुक अप द पिन। उसने पिन को उठाया, पहले यही करेंगे, पहले उठाया फिर रखा, पहले रखा फिर उठाया नहीं। ही, उसको मिटा देते हैं। ही, उसने क्या किया? टुक अप। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा देना है ना, पहले उठाया था फिर रखा था। ही टुक अप द पिन। ओके, ही टुक अप द पिन। ही टुक अप द पिन एंड पुट इट, और इसको रख दिया। एंड पुट इट कहाँ रख दिया? ऑन द टेबल। ऑन द Without saying anything, he took up the pin and put it on the table. अधिकारी ने यह सब देखा। किसने देखा? अधिकारी ने। ठीक है, अधिकारी ने देखा यानी कि ऑफिसर ने देखा। अधिकारी ने यह सब देखा और उसे वापस बुलाया। The officer saw this and called him. उसने युवक को नियुक्त कर लिया और वह बहुत खुश हो गया। He appointed the young man और वह बहुत खुश हुआ। And he was very happy. बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।